Congratulations for winning this quiz today. And today is a good day for you. And Akansha Monday, I am starting reading of Oracle for you. Please ध्यान से अपनी reading आप सुनिएगा. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. First of all, divinity. Time has come that you should become little spiritual, Akansha Pandey, and it also indicates that please that will bring a strongness in you, kind of where you will be able to have power, and where you will be able to really have spirituality, and spirituality definitely give a kind of what we say, a kind of support, a kind of trust, a kind of strength, and that is very, very essential for you. And second is, please find the balance, because balance in life brings success, and that brings a harmony, that brings positive energy. Oracle is actually asking you that please find balance between work, rest, and play time. So you can do everything, but definitely you should always understand that if there's no balance, then it hits the productive. I'm speaking in English, Akansha Pandey, is it fine? So that hits the productivity. तो बैलेंस अगर लेकर आएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है. एंड दूसरी बात, लिसन टू योर इंट्यूशन. थोड़ा अपने लिए भी समय निकालिए आकांक्षा पांडे, और अपने लिए समय निकालेंगी और चीज़ों को अब जब हम अकेले होते हैं तो हमारे पास ज़्यादा इंसाइट रहती है, और ज़्यादा हम चीज़ों को दूर से खड़े होकर. आप हिंदी में बोलिए. अच्छा जी, तो ठीक है, मैं हिंदी में बोलती हूँ. पहली बात है कि स्पिरिचुअलिटी का समय आपके लिए आकांक्षा जी आ चुका है. आपको थोड़ा ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए, आपको थोड़ा चैरिटी करना चाहिए आकांक्षा जी, थोड़ा सा ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए. मतलब कि थोड़ा आप थोड़ा डिवाइन की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहें. ये आपके लिए ज़रूरी है. आप हाँ. और दूसरी बात है कि आप अपने लाइफ में बैलेंस का एक बैलेंस की ज़रूरत है आकांक्षा, क्योंकि बैलेंस से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, बैलेंस से आपके अंदर हार्मनी आएगी. तो बैलेंस लाइए अपने वर्क में, अपने रेस्ट में, अपने प्ले टाइम में, क्योंकि कभी भी जो आपका जो काम है या आपकी प्रोडक्टिविटी, ये इसमें नुकसान नहीं होना चाहिए, और नुकसान नहीं होगा जब आप बैलेंस लेकर आएंगी. चीज़ों में को बैलेंस करना सीखिए. दूसरी बात है, कभी कभी अपने लिए भी समय निकालिए. अकेले बैठ के मेडिटेशन कीजिए, अपने लिए अकेले बैठ के सोचिए. अगर आप सोचेंगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने लिए, क्योंकि क्या होता है जीवन के ये हश के अंदर, जीवन की परेशानियों में हम और आप हमेशा बिजी रहते हैं और अपने लिए समय नहीं निकाल पाते. लेकिन आकांक्षा जी, आपके लिए ज़रूरी है कि अपने जीवन में हार्मनी लाने के लिए, अपने जीवन में जो ग्रेटेस्ट प्लेजर्स हैं या पॉजिटिविटी लाने के लिए थोड़ा सा अपने लिए आप समय निकालिए, बैठकर सोचिए. और फिर जब आप ऐसा करेंगी तो आप एक क्वाइट एक शांति का समय निकालेंगे थोड़े दिन. एक्चुअली ये बहुत अच्छा एक रेमेडी भी होता है आकांक्षा जी, और आप निकालेंगे तो आपको सब कुछ अपने आप ही पता चलता रहेगा. आपके लिए अंदर शांति आ जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी, और आप ग्रेटर जो प्रेशर्स हैं या हाइट्स हैं या ग्रेटर गोल्स हैं, उन पर आप काम कर पाएंगी. ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा
दूसरा है लॉस्ट एंड फाउंड, जो चीज़ खो चुकी है। दो तरीके होते हैं आकांक्षा जी, खो चुकी है उसको भूल चुके हैं, कई लोग भूल जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो एक बार दोबारा वहाँ पे विजिट करते हैं, उनको देखते हैं और वो आपके काम की होती है तो उठा लेते हैं, नहीं तो फिर एज इट इज उसको कोल्ड बॉक्स में ही डाल देते हैं। तो आपके लिए भी दो चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए कि आप पहली बात, जो चीज़ें आप के लिए ख़राब हैं या गलत हैं उनको आप भूल जाइए। और अगर आपको लगता है कि शायद मैं पीछे कहीं कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल गई हूँ या मैंने उसको नहीं किया है, तो आप उसको एक बार री इवैल्यूएट कर लीजिए और फिर अगर आपके काम की होती है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज भूल कर नई चीज़ों की तरफ आप देखिए। ये जो प्रोसेस है इससे आपको हेल्प मिलेगी और आपको लगेगा कि समथिंग, जो हमें कभी फीलिंग आती है समथिंग इज़ मिसिंग, तो वो मिसिंग वाली फीलिंग नहीं आएगी और उसमें इंट्यूशन का डेफिनेटली आपके लिए ज़्यादा मायने रखता है। और हर दिन ईश्वर को थैंक यू करना मत भी भूलिए जब आपको कोई चीज़ मिल जाए। और जब चीज़ कोई, आप दूसरों की हेल्प भी ले सकती हैं आकांक्षा जी, और दैट विल रियली हेल्प यू। और इसके अलावा आप को जो चीज़ खो जाती है और फिर आपको मिल जाती है उसके लिए, और आप चाहती हैं कि वो आपको मिल जाए आकांक्षा जी, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा खोज करनी चाहिए जिसे बोलते हैं, या उस पर काम करना चाहिए। एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए कि वो आपका वो काम हो पाए। और जो चीज़ आपको मिल रही है उसको शिद्दत से उसको ग्रहण कीजिए, उसको शिद्दत, उसमें सारी प्रोडक्टिविटी, अपनी जान लगाइए कि ये चीज़ मुझे मिल गई है, ईश्वर ने जी है तो मेरे लिए अच्छा है, अच्छी बात है और इसको मैं संजो के रखूँगी, इस पर काम करूँगी। और फिर आप एक पॉजिटिव पर्सन, कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सब चीज़, जो चीज़ लॉस्ट हो गई है वो आपको उसका खालीपन नहीं लगेगा आकांक्षा पांडे। दूसरी बात है लाइट। हमेशा हर बार हमको ये ज़रूर सिचुएशन अपने लिए क्रिएट करनी चाहिए आकांक्षा जी, और ये सिर्फ आप ही के लिए है। और ये ऑरिकल आपको बोल रहे हैं कि आप जो भी नेगेटिविटी है उसको हटा दीजिए, और ये हटाने का प्रोसेस होता है, उसको हटा दीजिए। और फिर आप जो, मतलब जैसे बोलते हैं पेनिट्रेट फ्रॉम द डार्कनेस, अंधकार से निकलकर रोशनी में आने की जो आपकी प्रोसेस है उसको अपनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आप करिए, इससे क्या होगा, आपके लिए, आपके जीवन में हार्मनी आएगी, आपके जीवन में लव आएगा, फीलिंग्स का जनरेशन होगा, पॉजिटिविटी आएगी, प्रोडक्टिविटी आएगी, और फिर एक अच्छा माहौल आपके लिए तैयार होगा जिसका यूज़ आप किसी के लिए, किसी भी एस्पेक्ट में कर सकती हैं। आपकी लव लाइफ हो, आपका करियर हो, आपकी फिनेंसेस हो, इवन आपकी डे टू डे लाइफ हो, उसके लिए भी आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी रहेगा। तो 3-4 चीज़ें हैं, बहुत ही क्रूशल हैं आकांक्षा पांडे आपके लिए, तो वो आप एक्चुअली कीजिए। ईश्वर का साथ कभी मत छोड़िएगा, आपके लिए ज़रूरी है। बैलेंस लाइए, अपने लिए समय निकालिए, पॉजिटिविटी लाइए, और फिर जैसे ही ये सब कुछ आएगा आपको खुद रियलाइज होगा यू हैव अचीव समथिंग इन योर लाइफ। आकांक्षा पांडे, आपको आपके आंसर मिल गए, आप बोल रही हैं। यही तो हमारी आकांक्षा जी, यही तो हमारा एम है कि आपको अपने आंसर्स मिल जाएं। और ऑरिकल रीडिंग लेने के लिए आकांक्षा जी, आपको विनर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ रियली वेल आकांक्षा।